हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राहु और केतु जब 1-7 एक्सिस में आते हैं तो वो हमें कैसे रिजल्ट्स देते हैं। फर्स्ट हाउस यानी हम जो हमारी पर्सनैलिटी है वो फर्स्ट हाउस बताता है। सेवेंथ हाउस यानी कि पब्लिक स्फीयर, हम पब्लिक स्फीयर में जितने भी लोगों से मिलते हैं वो सब सेवेंथ हाउस की डिनोमिनेशन में आते हैं। हमारा पार्टनर भी हम आउटर वर्ल्ड से ही लेते हैं, यानी उन्हें हम बाहर मिल रहे हैं, लोगों में से चुन रहे हैं, और सेवेंथ हाउस पार्टनर को भी शो करता है। जब भी राहु और केतु फर्स्ट और सेवेंथ हाउस को प्लेसमेंट से इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ट्विस्टेड हो जाते हैं। उसके काफी रीजंस है। मेन रीजन ये है कि राहु और केतु रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो जो एक्चुअल में रिजल्ट्स होते हैं वो उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं, यानी हमें अचानक से बहुत डिफरेंट तरीके से उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वो हमारी नेचर को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी है। राहु और केतु में से कोई भी असेंडेंट में से बैठेगा तो वो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे तो लोग लार्जर देन लाइफ इमेज प्रोजेक्ट करेंगे। वो खुद को अपने लेवल से भी बहुत ऊपर दिखाते हैं, एक इल्यूजन में ही भी लाइफ जीते हैं। मैंने देखा है वो एक इल्यूजनरी एटमोसफेयर, उनकी इन्वायरमेंट ही इल्यूजनरी है। बिकॉज रियलिटी राहु कभी आपको देखने ही नहीं देता। वो आपको इंटेलिजेंस दे सकता है, बहुत रिच हो सकते हैं। साइन वाइज प्लेसमेंट जैसे राहु इन टॉरस बहुत रिच बना सकता है आपको। वो अपने डिजायर्स फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं। बहुत लोग आपको ये शिकायत करते होंगे कि हमें तो कोई हमारे जैसा पार्टनर मिला ही नहीं, कोई हमारे कैलिबर का नहीं मिलता। ये राहु इन फर्स्ट हाउस वाले हैं, बिकॉज वो अपनी पर्सनैलिटी से ओवर ऑब्सेस्ड हैं। उनके साथ जो पार्टनरशिप्स होती भी हैं वो कट ऑफ कर देते हैं लोगों को जब केतु सेवेंथ में होता है बहुत जल्दी। बिकॉज वो सेवेंथ हाउस में कोई सोल फूड जो उनकी सोल को समझे उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन और डिजायर्स लाइफ से बहुत ज्यादा है। राहु एक ऐसा ग्रह है, वो जहां भी बैठ जाए ना, उसकी भूख कभी मिटती नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए। उसको फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। केतु को कुछ नहीं चाहिए, वो जो भी है उसको भी उसको निकाल के वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं। राहु को भरना है, केतु को खाली करनी है चीजें। राहु इन फर्स्ट हाउस के लोग एक एक्सटेंट तक बहुत ज्यादा, जब वो अपना जो ऑरा है अच्छा ऑरा दिखाने के बाद भी अंदर से वो खोखला फील करते हैं, एक आइडेंटिटी क्राइसिस फील करते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। बिकॉज राहु के पास हेड तो है, लेकिन उसके पास टेल वाला नीचे वाला पार्ट नहीं है, उसका फाउंडेशन नहीं है कोई। जब उन्हें ऐसे लगता है कि उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे उन्हें ह्यूमिलेशन मिल रही है, या फिर लोग उनको ट्रॉल कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस उनको फेस करनी पड़ती हैं, वो अंदर से रेस्टलेस हो जाते हैं जब वो इल्यूजन टूटने लगती है एक्चुअल में। जैसे मैंने कुछ लोग देखे हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जब तक उनके चैनल्स अच्छे चलते हैं, या वैसे ही इन जनरल कोई भी कंटेंट क्रिएटर, या जो लोग कंटेंट में या बॉलीवुड में काम करते हैं, अंटिल दे आर इन पब्लिक ऑरा, उनको पब्लिक पसंद कर रही है, दे फील गुड, वो बहुत अच्छा फील करते हैं। जैसे ही उन्हें टेंशन मिलनी बंद हो जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उन्हें कोई ना कोई और हेल्थ इशू हो जाता है। बिकॉज राहु को हर टाइम अटेंशन चाहिए। वो चाहता है कि दुनिया उनके पीछे घूमे, उनको फॉलो किया जाए। अगर दशा आपकी फेवरेबल नहीं होगी तो कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी इनर डिजायर्स बहुत ज्यादा हाई होंगी। और अगर प्लेसमेंट्स भी ऐसी हुई, उनमें मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हुई, तो वो उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं। इसी सेकंड अगर हम ओपिनियन ले कि केतु अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए तो कैसा होगा, बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे लोग सेल्फ लव बिल्कुल नहीं है लाइफ में, उनको वो खुद के डिजायर्स पूरे ही नहीं करते, इसीलिए लाइफ में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन आती है, बिकॉज हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है, आप अपनी ही अचीवमेंट्स, यहाँ जो हम अच्छा भी कर रहे हैं वो दूसरों को बता ही नहीं पाते, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम जाकर कम्युनिकेट करें दूसरों को। हम दूसरों से कट ऑफ कर देते हैं अपने आप को। हाय बोलना तो दूर, केतु को वो कुछ भी, जहां पर केतु होगा ना, वहां पर हम
थोड़ी सी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, हम थोड़े से सीक्रेटिव पर्सन होते हैं केतु इन फर्स्ट हाउस वाले, वो जल्दी अपनी चीजें दूसरों को नहीं बताएंगे, वो अपने तक रखेंगे, या फिर बहुत जरूरी सर्कमस्टांसेस में वो दूसरों को रिवील करेंगे। वो दूसरों के लिए बहुत काम करते हैं, अपने पार्टनर के लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में जब हम दूसरों को बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बिकॉज राहु वहां पर है, राहु को सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको काम करवाएगा लोगों के लिए, वो खुद का जब ख्याल नहीं रखते तो अंदर ही अंदर वो घुटते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो डिजॉल्व हो रही है, हम खुद के अंदर हमारे वैक्यूम क्रिएटेड है, बिकॉज वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग टू, वी ऑल्सो नीड लव। उनकी सोल को भी प्यार चाहिए, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाता, वो सामने वालों को ही अपना सब कुछ दे रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है इन प्लेसमेंट्स का? राहु और केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि राहु की रेमेडी केतु है, केतु की रेमेडी राहु है। इसका मतलब ये है जहां पर हमारा राहु का एलिमेंट ज्यादा है वहां पर हमें केतु लेकर आना है। जिनका राहु फर्स्ट हाउस में है, अगर उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें अपना जो सोशल मीडिया पोस्टिंग है, जो अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज प्रोजेक्शन है, वो कम करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा कर्ब करना चाहिए, अपने डिजायर्स को कम करना चाहिए, इससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अपनी रूट से जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े, उससे उलट काम करें। बिकॉज राहु इन फर्स्ट हाउस हमें फॉरेन कल्चर, दूसरा कल्चर जो एम्ब्रेस करने के लिए भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग तत्पर रहते हैं, बिकॉज उन्हें दूसरा कल्चर में वो ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ये एक तरह से अच्छा भी है, बहुत लोग जो फॉरेन में रहते होंगे ना, उनका राहु फर्स्ट हाउस में होगा, जैसे पाइसेस में राहु फर्स्ट हाउस में आ जाए और जुपिटर अच्छा बैठा हो तो आप फॉरेन सेटलमेंट देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रेमेडी पर्सनैलिटी ट्रेट के लिए दे रही हूँ। अगर हमें अच्छे, हमारी लाइफ में सक्सेस नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हम इसको कैसे कर्ब आउट कर सकते हैं। इससे हमारी रिलेशनशिप्स को भी बेटर इफेक्ट मिलेगा, बिकॉज अगर हम अपने से ध्यान हटाकर अपने पार्टनर्स के लिए काम करना शुरू करेंगे, यानी कि जहां हमारा केतु बैठा हुआ है, तो मैरिजेस भी नहीं टूटेंगी, हम चीजों को बैलेंस आउट करेंगे। हमारे एक्सेसिव डिजायर्स की वजह से हम पार्टनरशिप को समझ ही नहीं पा रहे थे। जिनका केतु फर्स्ट हाउस में है, उन्हें सबसे पहले तो अपनी खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपनी बॉडीली नीड्स पे, अपने सोल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दे शुड फुलफिल देयर डिजायर्स, जो खुद को खुश रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें और खुद के ऊपर ध्यान ना दें, तो तब भी हम बिल्कुल डिससेटिस्फाइड सोल बन जाएंगे। तो खुद के ऊपर काम करना, लोगों से मिले जुले, खुद को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ ना करें, कम्युनिकेट करें टाइम टू टाइम चीजें, ये चीजें केतु केतु इन फर्स्ट हाउस के लिए जरूरी है। अपना सेल्फ स्टीम हाई रखना, कॉन्फिडेंस हाई रखना, आप जो काम कर रहे हैं उसको भी लोगों के सामने अच्छी तरह प्रेजेंट करें दैट यू आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। अगर इस केतु के साथ शनि का ही रिलेशन बना ले तो ये लोग काम भी ऐसा ही करते हैं जो उनकी सोल को अच्छा लगता है, उनसे दूसरा काम नहीं हो पाता है, बिकॉज वो हमेशा काम में, अब वही उनका मन ही नहीं लगेगा ऐसे लोगों का, तो उन्हें काम करना भी वही चाहिए जो एक्चुअल में उनके मन को अच्छा लगे। तो ये राहु और केतु 17 एक्सेस का था। आई विल ऑल्सो डिस्कस इन सम वीडियो। बहुत लोगों ने मुझे एक बार कमेंट्स में लिखा था कि भारत की राहु महादशा कैसी रहेगी। राहु महादशा के ऊपर तो नहीं, लेकिन हम ये जरूर समझेंगे कि इंडिया में इतने रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, उनके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग क्या है और एक्चुअल में आने वाला टाइम कैसा हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू। मुझे फीडबैक जरूर देते रहिए, कमेंट्स में आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर लिखें हमें। थैंक यू।